Hi guys, hope all of you are doing absolutely great. Welcome to the first ever mathematics crash course known as the A to Z mathematics crash course for JEE and BITSAT. मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ पूरा हमारा क्रैश कोर्स कैसा रहने वाला है। तो देखो यार, मैं पूरे क्रैश कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट हमारा रहने वाला है सेल्फ एनालिसिस, जहाँ मैं आपको हर एक पार्ट का, ठीक है, जैसे आज का टॉपिक मेरा ट्रिगोनोमेट्री, मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा और आपको उसके लिए मैं 5 मिनट दूंगा, ठीक है, 1.5 मिनट नोट करने के लिए और 3.5 मिनट बनाने के लिए। कूल। अगर आप सारे क्वेश्चन बना रहे हो यानी कि आपका बेसिक नॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है और आप उसको अप्लाई भी ढंग से कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन नहीं बना पा रहे यानी कि आपके पास नॉलेज है बट आप उसको एकदम प्रेशर कंडीशन में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। कूल। और अगर आप एक क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो या फिर एक भी नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है या फिर आप उस चीज को अप्लाई करना एकदम नहीं जानते हो। कूल। तो लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, हम पूरा आज करने वाले हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 5 मिनट में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई सीन नहीं है। हम इसके बाद थ्योरी करने वाले सेकंड पार्ट में, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी कॉम्पिटिटिव लेवल का। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड पार्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। एंड द फाइनल थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखा हूं आपको असाइनमेंट का लिंक, आप प्लीज वहां जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लेते हैं सेल्फ एनालिसिस में। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan of pi by 2 minus 3x। Question number 2 is solve tan theta plus tan 2 theta plus tan theta tan 2 theta equal to 1, and the third question is solve 1 plus sin x sin square x by 2 equal to 0। ठीक है, सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 plus sin x sin square x by 2 equal to 0। ये x में है, ये x by 2 में है, दोनों में से एक को किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुल मैं x को x by 2 भी लेके जा सकता हूं, है ना। x को x by 2 कैसे लेके जा सकता हूं मैं, sin x को लिख दूंगा मैं 2 sin x by 2 cos x by 2, ठीक है। और मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को भी इसमें लेके जा सकता हूं, कैसे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसका डबल यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स। बट अगर मैं साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 यानी कि एक्स बाय 2 में कन्वर्ट करता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस 2 साइन क्यूब एक्स बाय 2, उसके बाद कॉस एक्स बाय 2, यानी कि बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई है। तो ये फिजिबल नहीं लग रहा है हमारे लिए, ठीक है। वहां पे 0 ही है, कोई सीन नहीं है, मेरे को इसी में कन्वर्ट करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 0 ही है ना, क्या फर्क पड़ेगा वहां पे। 2 प्लस साइन एक्स इंटू यहां पे मैं क्या लूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सो दैट बिकम्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये मेरी अब इक्वेशन आ रही है, मुझे अब इसको सॉल्व करना है। अब ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है यानी कि इसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है, इसको सीधा रब कर देंगे। अब इसको लेके बात करेंगे। 2 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे पास 2 प्लस साइन एक्स है, तो यहां पे सीधा लिख दे रहा हूं मैं 2 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है ना, तो साइन एक्स कॉस एक्स मेरा क्या हो जाएगा अब, हाफ कॉस 2x साइन 2x, सॉरी, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम रहना चाहिए वो मेरा -2 आना चाहिए। अब देखो ये एकदम वर्स्ट केस में भी आपका -1 तक जा सकता है, ये वर्स्ट केस में भी आपका अगर हाफ गया यानी कि पूरा टर्म मेरा -12 तक जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों का जो सम है, अगर मेरे को -2 चाहिए, वो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। वर्स्ट केस में भी ये -1.5 पहुंच सकता है, ओके। सो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है इसका कोई पॉसिबल आंसर नहीं है, सो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलो इसको हटाते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम फोकस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सॉल्व tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कोई सीन नहीं है, अब क्या करने वाले हैं, उसको अब वहां लेके चले जाओ, ठीक है। वहां लेके गए तो क्या होगा आपका tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ओ ये तो जाना फॉर्मूला लग रहा है, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सही है। सो दैट बिकम्स नाउ, इसको यहां पे लेके आना नीचे, अब डिनोमिनेटर में
tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan ऑफ a प्लस बी का। तो सीधा मैं यहां पे यही लिखने वाला हूं, tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1। पूरा सिस्टम जितना भी बड़ा क्वेश्चन था अब सीधा इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, पूरा हटाऊंगा अब मैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1 पे फोकस करने वाला हूं। कूल। tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1। अब मेरा जब tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1 आ गया है तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 1 को मैं लिख सकता हूं tan ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 4। ये हर पाई के बाद रेकर करता है। ठीक है, सो इक्वेटिंग नाउ 3 थीटा विथ n पाई प्लस पाई बाय 4, वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। जो हमको इतना बड़ा चौड़ा क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। ठीक है, इस चीज को इतना समझ लो। अब सिर्फ आखिरी क्वेश्चन बचा हमारा सेल्फ एनालिसिस में। आखिरी क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं, कैसा है? y इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3x। इसका हमको जो ग्राफ है वो बनाना है। ठीक है, सबसे पहले यार tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एनीथिंग इज cot ऑफ दैट एंगल। ठीक है, सो cot ऑफ 3x। तो यानी कि क्वेश्चन अब हमारा cot में आ गया है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, बेसिक चीज हमारा ग्राफ में आता है। सबसे पहले लोगों को पता है y इक्वल टू cot x का ग्राफ बनना कैसा चाहिए, है ना? अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री से अच्छे से डील करना, आपकी जो नॉलेज रहनी चाहिए ग्राफ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ठीक है, y इक्वल टू cot 3x। वैल्यू से लेते हैं यहाँ पे पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, और यहां पे ले लेते हैं माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है, कॉट की वैल्यू 0 में इंफिनिटी से अप्रोच करती है, पाई बाय 2 में 0 पहुंचती है और वापस यहां पे इंफिनिटी के साथ पहुंच जाती है। तो सबसे पहले मैं एसिम्पटोट्स बना लेता हूं इसके। ठीक है, एसिम्पटोट्स मैंने बना लिए हैं। आपका एक्चुअली x इक्वल टू 0 भी एक एसिम्पटोट टाइप का ही है इसका। ठीक है, इस पे 0 रहेगी वैल्यू, इस पे भी 0 रहेगी वैल्यू। यहां से आएंगे हम और वापस इंफिनिटी के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेम चीज है, यहां से भी रेकर करेगा आपका। यहां से आएंगे हम एकदम इंफिनिटी के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x, है ना? ये है आपका y इक्वल टू cot x। बट हमको क्या चाहिए? y इक्वल टू cot 3x। कोई सीन नहीं है, अगर आपको इतना नॉलेज है ना, आप y इक्वल टू cot 3x ना एकदम आराम से बना लोगे। ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जस्ट कन्वर्ट, मैन जस्ट कन्वर्ट। पाई बाय 2 का पाई बाय 6 कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पाई था पाई बाय 3 कर दिया, 3 पाई बाय 2 था, इसको पाई बाय 2 कर दिया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी करेंगे। माइनस पाई बाय 2 था, इसको माइनस पाई बाय 6 कर दिया, माइनस पाई बाय 3 कर दिया और इसको माइनस पाई बाय 2 कर दिया। ओके, है ना इजी? So this is now the equation, graph of y equal to tan of pi by 2 minus 3x. ठीक है, तो सेल्फ एनालिसिस हमारा पूरा हो चुका है। आप खुद को इससे इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपके कितने सही हुए हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन सही नहीं या फिर एक ही सही हुआ है, आपको वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, पूरा आखिरी तक देख के नोट्स बनाना है। जितने भी क्वेश्चन आपको दिया हूं मैं, एकदम एक बार नहीं, कम से कम आपको 2 से 3 बार बना के देखना ताकि आपकी क्लैरिटी एकदम अच्छे से आ सके। ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी हमारा, है ना? थ्योरी बहुत ही बेसिक से चालू करने वाला हूं मैं, एकदम थीटा चालू करने वाले। ठीक है, हमको कुछ भी नहीं आता ट्रिगोनोमेट्री में, हम वहां चालू कर रहे हैं। कूल। ये थीटा है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं। थीटा को मैंने 0 कर दिया,
ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कहाँ गया मेरा, हाइपोटेन्यूज पूरा बेस से कॉरेस्पॉन्ड कर गया ना, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन बाय कॉस क्या हो गया tan, cos बाय साइन क्या हो गया cot, 1 बाय साइन क्या हो गया कोसेक, और आपका 1 बाय कॉस हो गया सेक। ठीक है, बेसिक चीज हमको सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो मेरे को एकदम एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। बट उसके बाद जो एक्सप्लेन करने की चीज है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, उसको डिवाइड करो साइन स्क्वायर थीटा एक बार, और दूसरे बार जब वापस इक्वेशन आ जाएगी आपकी उसको डिवाइड कर दो cos स्क्वायर के साथ। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आ गया आपका, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये जितना बेसिक टॉक था हमारा 1 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो चुका है। अब सीधा हम चलेंगे कंपाउंड एंगल्स में। ओके, कंपाउंड एंगल्स में तरफ अपन अगर चल जाएंगे, सबसे पहले कंपाउंड एंगल के पहले रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन का रेंज क्या है, कॉस का रेंज क्या है, साइन और कॉस का आइडेंटिकल रेंज है, ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन ओनली रेंज फ्रॉम -1 to 1 बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, ये बात हो गई रेंज ऑफ साइन और कॉस की। अब बात करते हैं tan और कॉट की। ठीक है, tan और कॉट इज बेसिकली tan इज साइन बाय कॉस और कॉट इज कॉस बाय साइन। ठीक है, जब आपका साइन बाय कॉस होता है तो वो आपका -∞ से ∞ आ सकता है, सेम फॉर कॉट ऑल्सो। ओके, सो द रेंज ऑफ tan थीटा एंड कॉट थीटा रेंजेस फ्रॉम -∞ to ∞। अब बात करने वाले हैं रेंज ऑफ आपका कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, सिंस दे आर द इनवर्स ऑफ कोसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन एंड सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस। सो अगर आप -1 से 1 के बीच का अगर आप इनवर्स ले रहे हो, सो द रेंज लाइज फ्रॉम -∞ to -1 एंड यूनियन फ्रॉम 1 to ∞। ठीक है, रेंज की पूरी बात हो चुकी है। अब सीधा चलते हैं हम कंपाउंड एंगल्स पे। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, प्लस माइनस कर देते हैं यहां पे। ठीक है, बेसिक से यहां पे बात बताने वाला हूं आपको मैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे साइन ऑफ a प्लस माइनस बी ले रहा हूं, है ना, अगर मैं यहां पे साइन ऑफ a प्लस माइनस बी ले ही रहा हूं, तो यहां पे एक बेसिक चीज याद करेंगे, साइन के लिए एक चीज, कॉस के लिए एक चीज, और उसके बाद उसको हर जगह में अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है आपका, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। एक चीज याद रखो, साइन का हम जब भी ब्रेकेज कर रहे हैं, है ना, उसको जब कॉन्स्टिट्यूट एंगल्स पे ब्रेक कर रहे हैं तो हमेशा साइन और कॉस का एक टर्म बनेगा, दूसरा टर्म कॉस और साइन का बनेगा, यानी कि आपका ऑपोजिट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस है तो प्लस साइन रहेगा, माइनस है तो माइनस साइन रहेगा। ठीक है, सेम चीज कॉस में अप्लाई नहीं होती। अगर आप कॉस को ब्रेक करोगे, आपके एक टर्म आएगा जिसमें दोनों कॉस रहेगा, और आपका एक टर्म आएगा जिसमें दोनों साइन रहेगा। ठीक है, और अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा। इसमें साइन सेम था, इसमें साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पहले साइन की वैल्यू देख लेते हैं, है ना, कॉस ऑफ a प्लस माइनस बी आपका हो जाएगा कॉस ऑफ a कॉस b साइन a साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों की बात हो चुकी है। बट ये मेन चीज नहीं है, आपको अप्लाई ऑब्वियसली काफी बेसिक चीज हो गई, बट मजा यहाँ पे नहीं आता यार। मजा हमको तभी आएगा जब हम टैन के बारे में बात करेंगे। टैन में बहुत ही बड़ा सीरीज एक लेने वाले हैं, है ना। टैन के बारे में बात कर रहे हैं। टैन को मैं 2 में लिमिट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक जितनी बड़ी सीरीज आपको लेनी है आप उतनी बड़ी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बेसिकली आएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड इट गोज ऑन ईदर साइड। ठीक है, अब लोग मेरे को पूछेंगे भैया S1 क्या है, S3 क्या है, S5 S7 S2 S4 ये सब क्या है। ठीक है, सबसे पहले S1 इज समेशन ऑफ tan A, यानी कि अगर आपके यहाँ पे टर्म्स सोचो E तक है। ठीक है, S1 विल बी tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D प्लस tan E। ठीक है, सिमिलरली S2 क्या है, S2 इज द समेशन ऑफ tan A tan B। ठीक है, यानी कि अगर मानो A प्लस B प्लस C है, ठीक है, तो ये बनेगा tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, यानी कि 2 का पेयर बना के आपको जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं उनको ले लेना है।
ठीक है। सिमिलरली आपका S3 रहेगा समेशन ऑफ tan A tan B tan C। ठीक है, इसे तो क्लियरली समझ लो, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, tan के लिए हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं और ये हर समय आपका यूज होना ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें देख लेते हैं a प्लस बी के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा। ठीक है, tan ऑफ a प्लस बी के लिए भी जो हमने बड़ा सा फॉर्मूला निकाला था, अब हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं अभी। सो यहां पे S1 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस S2 आ सकता है, S3 ऊपर आता, बट दो ही तो टर्म है, क्या करेंगे लेके S1 कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि समेशन ऑफ tan A, यानी कि ये हो गया हमारा tan A प्लस tan B अपॉन समेशन ऑफ tan A tan B, एक ही टर्म आएगा इसमें 1 माइनस tan A tan B। एकदम कूल, ओके। तो ठीक है, बट यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं, हम a प्लस बी प्लस सी लेके देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारा इक्वेशन बेसिकली बनता कैसे है इसमें। एक a प्लस बी तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया था, अब a प्लस बी प्लस सी देखते हैं। ठीक है, S1 1 माइनस S2, S3 आ सकता है, जरूर आ सकता है, S4 आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, S1 मेरा हो गया समेशन ऑफ tan A प्लस tan B प्लस tan C। S3 क्या हो गया मेरा समेशन ऑफ tan A tan B tan C। कितने टर्म्स आएंगे, एक ही टर्म आएगा, अपॉन, ठीक है, 1 माइनस S2, इसमें कितने टर्म्स आएंगे, tan A tan B tan C और tan A tan C को भी लेना है मेरे को, ओके। वन प्लस tan A tan B बस। तो ये बात हो गई हमारा पूरा tan का। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ले लिया, आपको वैसे ही उसको खोलना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज नाउ प्रेटी क्लियर कि आपको कैसे कंपाउंड एंगल्स में डील करना है। साइन के लिए हम 2 तक ही देखे हैं, कॉस के लिए भी हम 2 ही तक ही देखे हैं, बट tan के लिए हमको जितने के चाहिए, 2 के चाहिए, 10 के चाहिए, 20 के चाहिए, सब में आपका यही चीज लगने वाला है। ठीक है, tan हम पूरा देख चुके हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज की। ठीक है, कंपाउंड एंगल्स तो हम देख ही चुके हैं, हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज की। स्पेशल फॉर्मूलाज विल बेसिकली हेल्प यू जब कुछ बहुत ज्यादा एक ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, उसमें आपकी हेल्प स्पेशल फॉर्मूलाज ही सबसे ज्यादा करने वाला है। ओके, सो स्पेशल फॉर्मूलाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द स्पेशल फॉर्मूला फॉर tan 3a। नहीं, tan 3a से नहीं चलते, सबसे पहले आपका चलते हैं sin 3a से। ठीक है, sin 3a is equals to 4। ठीक है, sin 60 डिग्री माइनस a, sin a sin 60 डिग्री प्लस a। ठीक है, सिमिलरली फॉर cos द स्पेशल फॉर्मूला इज 4 cos 60 डिग्री माइनस a, cos a और cos 60 डिग्री प्लस a। सिमिलरली आप बोलोगे यहाँ पर tan 3a भी आपका आना चाहिए, जैसे 4 tan 60 डिग्री माइनस a tan a tan 60 डिग्री प्लस a। अगर आप ये सोच रहे हो, आप बेवकूफ हो, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप बेवकूफ हो, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दो, tan 3a 4 तो कट गया ना, यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका आया tan 60 डिग्री माइनस a
tan A और tan 60 डिग्री प्लस A, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3A cos 3A और sin 3A, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर आपको इसको क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी मत हिचक जाना क्योंकि कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, स्पेशल फॉर्मूलाज अब हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्या करना है हमको। नेक्स्ट आपको tan 3A का मैं फॉर्मूला पहले बता चुका हूं। देखो, अगर आपको tan 3 का एक और फॉर्मूला निकालना है, आप बेसिकली इसको tan ऑफ A प्लस B प्लस C में फीड कर सकते हो, जहां पे A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाएगा। ओके, ठीक है। tan ऑफ 3A बेसिकली आपका यहां बन जाएगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। S2 के आपके 3 ऐसे टर्म्स आएंगे, तो मैं उसको लिख देता हूं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके, जो आपको tan 3 में आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद अब क्या आता है हमको वो देखना पड़ेगा, ओके। सेम चीज में अगर आप sin 3 में हम देख चुके हैं, उसके बाद हम देखते हैं सम ऑफ साइन और कोसाइन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। सम एज प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं। अब सबसे पहले sin A प्लस sin B sin A माइनस sin B, ठीक है। बेसिक सी बात है, पहले भी बोल के रखा था मैं, जब साइन का कुछ भी होता है, साइन के अलग अलग टर्म्स बनते हैं। साइन के साथ कॉस जाता है, ऐसे आपका टर्म बनता है। अगर आपको उसको एज अ प्रोडक्ट भी अगर देखना है, इसका आंसर है 2 sin A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, ठीक है। अगर मैं sin A माइनस साइन भी लेता हूं, इसका आंसर आएगा 2 sin A माइनस B बाई 2 cos A प्लस B बाई 2। अगर मैं सिमिलरली आपको बताऊं, मैं अगर cos A प्लस cos B में कर रहा होता, ठीक है, cos A प्लस cos B करा था। मैंने आपको बताया कि जब भी cos करता है ना, तो लाइक टर्म्स ढूंढता है। cos के साथ हमेशा cos रहता है, sin के साथ हमेशा sin रहता है, कूल। तो अगर मैं cos के साथ हमेशा cos जोड़ते रहूंगा, तो आपका आएगा वो 2 cos A माइनस B बाई 2 cos A प्लस B बाई 2। और अगर मैं इसी चीज को अगर बाद में माइनस कर दिया, है ना, तो आपका आ जाएगा -2 sin A माइनस B बाई 2 sin A प्लस B बाई 2, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे क्लियरली समझ लेते हैं। बट अगर मेरे को यहां पे सिमिलरली आप कुछ बोलो कि मुझे अब tan A प्लस tan B निकालना है, ओके। tan A प्लस tan B को कैसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एकदम बेसिक अप्रोच से जाएंगे, ठीक है। सबको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। tan A प्लस tan B देखना है मेरे को। सो दैट बेसिकली कंडेंसेस टू ठीक है, sin A बाई cos A प्लस sin B बाई cos B। उसको मुझे अब इक्वेट कर देना है, डिनोमिनेटर सेम लो, sin A cos B प्लस cos A sin B। क्या बन गया आपका sin ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय cos A cos B। यानी कि ये टर्म और ये टर्म एकदम कंप्लीटली सेम है। तो आप देख सकते हो इसका एकदम हुलिया चेंज होकर ये बन गया है। तो आपको ऐसी कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan में, cot में, cosec में, हमेशा बेसिक अप्रोच आपके पास रहनी चाहिए। कुछ भी हो, हमेशा उसको sin बाय cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो और sin बाय cos में ही उसको उसके बाद सॉल्व करने की पूरी आप कोशिश में लग जाओ, ओके। tan A प्लस tan B की बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लीनियर फंक्शन के बारे में, ठीक है। लीनियर फंक्शन के बारे में बेसिकली उसका मैक्सिमम आउटपुट जो कितना आता है, मिनिमम आउटपुट कितना आता है, पहले उसको देखने वाले हैं और उसके बाद ही और हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। लीनियर फंक्शन, मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू,
ठीक है, पूरा देखने वाले आज। अब एक लीनियर फंक्शन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं उसको कॉस के टर्म्स में ले रहा हूँ या फिर साइन के टर्म्स में ले रहा हूँ, उसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस पावर 1 में रहेंगे, उससे ज्यादा हायर पावर या फिर लोअर पावर हमको नहीं चलेगी। एक फंक्शन ले लेते हैं, लीनियर फंक्शन a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर फंक्शन है एक, cos थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो a है, sin थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो b है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इक्वल एंगल्स है, यहाँ पे अगर 2 थीटा या फिर थीटा बाई 2 या फिर थीटा बाई 3 कुछ भी होगा एकदम वैलिड नहीं रहेगा तब। कूल। तो अब देखते हैं इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है। बहुत लोग सोचते हैं ना, जब मैं खुद पढ़ता था ना, मैं हमेशा सोचता था कि अगर r इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ a प्लस बी। ऐसा नहीं है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका रहने वाला है r विल लाई बिटवीन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जब एलिप्स पढ़ोगे ना तब मैं आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि ये कैसे चीज आता है ना। एंड दिस विल बी बिटवीन माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस लीनियर फंक्शन, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका हो गया माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा है ना ऐसे 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी हमेशा, रूट ऑफ 25 प्लस 9, ठीक है ना, और माइनस ऑफ, अंदर लिख दिया था यार, गलती हो गया, बताते भी नहीं हो मेरे को। अच्छा तो रिकॉर्डेड वीडियो, सॉरी। सो ये माइनस रूट 34 से लेके आपका रूट 34 के बीच में रह सकता है। ओके, ये हो गया हमारा बात पूरा लीनियर फंक्शन का भी, उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकता है। अब चलते हैं फाइनल पार्ट में, ठीक है। फाइनल पार्ट में हम बेसिकली डील करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। ओके, फॉर एग्जांपल हम 3 एंगल्स लेने वाले हैं, ए, बी और सी, और अगर ए, बी और सी एंगल्स, तीनों ही एंगल, दीज आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ए, बी, सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तब चीजें क्या बनने वाली है, ठीक है। जो इसका बेसिक अप्रोच रहने वाला है वो तो यही रहेगा ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है। बट इसके हम क्या क्या इंप्लीकेशंस निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको क्या क्या फॉर्मूलाज में हम तब्दील कर पा रहे हैं। कूल। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन वाले, देख लेते हैं, है ना, कुछ आइडेंटिटीज बच गई थी, पहले वो देखते कि पहले ये करते हैं, चलो यार सबसे पहले वो देख लेते, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज बच गई थी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमेशा आपको अगर ऐसा कुछ भी याद रखना है, हमेशा एक सिंपल सी चीज याद रखना, साइन है, 3 के टर्म में ऐसे 4 टर्म आएंगे, 1 माइनस होगा और 4 प्लस होंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे हम मेरे को 4 प्लस करने हैं, मतलब 4 टर्म आने वाले, 3 प्लस और 1 माइनस, ठीक है। जो माइनस वाला टर्म रहेगा वो बेसिकली आपका रहेगा पाई साइन है, पाई साइन है मतलब आपका साइन है, साइन बी, साइन सी, और बाकी सब में मुझे 2 का कॉस लेना है और 1 का साइन लेना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कॉस ए, कॉस बी, साइन सी, कॉस ए, साइन बी, कॉस सी। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वहां पे तो हो ही जाएगा, हाँ ठीक है। यहां पे आएगा आपका कॉस बी, कॉस सी और साइन ए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर मुझे सिमिलरली, है ना, कॉस का निकालना पड़ जाए, कोई सीन नहीं है, कोई भी सीन नहीं है। आप देखो, जब साइन का था तो वहां पे 3 पॉजिटिव टर्म और 1 नेगेटिव टर्म था, कुछ नहीं। अब उल्टा कर देंगे उस चीज को और कोई सीन नहीं होगा हमारे पास। अब हमारे पास 1 पॉजिटिव टर्म रहेगा और वो भी हमारा साइन से कन्वर्ट होकर कॉस में आ जाएगा,
है ना। दिस पाई कॉस ए उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी से, है ना। अब हमारे पास 3 नेगेटिव टर्म्स रहने वाली है, ठीक है। और 3 नेगेटिव टर्म्स में भी क्या होने वाला है, उसमें हमारा 2 कॉस आ रहा था, 1 साइन आ रहा था हर बार। अब इसमें 2 साइन आएगा और 1 कॉस आएगा हर बार, ठीक है। इसमें 2 साइन 1 कॉस, माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी। एक और माइनस बच गया है, कॉस ए साइन बी साइन सी। ओके, एक पॉजिटिव टर्म, 3 नेगेटिव टर्म्स, cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन cos सी, माइनस साइन ए cos बी साइन सी, माइनस cos ए साइन बी साइन सी प्लस पाई cos ए। दिस इज नाउ प्रेटी क्लियर, है ना। अब हम स्पेशल आइडेंटिटीज भी देख चुके हैं, इसमें होने वाला tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिकली हमको क्या बात करनी चाहिए, अब एक चीज समझो, अगर आपका यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी हमारे पॉजिटिव टर्म्स थे, है ना, जितने भी हमारे पॉजिटिव टर्म्स थे दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव टर्म, साइन ए साइन बी साइन सी विल बी इक्वल टू 2 कॉस का टर्म लेने, 1 साइन का टर्म लेना, ठीक है। कॉस ए कॉस बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस सी साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। तो ये चीज हम यहां से देख सकते हैं। अब मगर मुझे कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या होता है, कॉस ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू -1, ओके। सो इन द सिमिलर फैशन कॉस ए कॉस बी कॉस सी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ साइन ए साइन बी कॉस, यानी कि मेरे को 2 साइन के टर्म्स लेने हैं, 1 कॉस का टर्म लेना है, वैसे मेरे को 3 टर्म बनाने हैं -1, क्योंकि आपका यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस दैट इज कॉस पाई आपका आ रहा है यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अब हम देख चुके हैं। इसके बाद अब जो बेसिक बड़ा फॉर्मूला आता है वो हमारा क्या आता है, हमको टैन का देखना है अब, है ना। टैन का देखना है, टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। टैन ऑफ पाई कितना होता है, 0, ओके। S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, कूल। ये 0 हो गया, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो आपका 0 आएगा, ठीक है। यानी कि आपका S1 विल बी इक्वल टू S3। S1 क्या है हमारा, समेशन ऑफ tan A, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू पाई tan A, यानी कि tan A tan B tan C, okay. So this you can also remember as an identity when a plus b plus c is equal to pi, that is a, b and c are the angles of a triangle, and in that case tan of a plus tan of b plus tan of c is equals to pi tan a, that is tan a tan b tan c, ठीक है। ये चीज भी हमारी हो चुकी है। इसके बाद आज किस बारे में बात करने वाले हैं, आज हम और बात करने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी बाय 2 भी ले ले एक बार, है ना। क्या सीन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। tan of a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये एंगल में ही है, ठीक है। अब tan ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है हमारा, इंफिनिटी। और जो कॉन्स्टेंट एंगल्स है वो क्या है, a बाय 2 b बाय 2 और c बाय 2, ठीक है। अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या आता है, क्या आता है 1 माइनस S2, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan a by 2, ठीक है। ये
हम तब बोल पा रहे हैं जब ए बी और सी आपके एंगल्स है एक ट्राइंगल के। टैन का पूरा देख चुके हैं, साइन का भी पूरा देख चुके हैं। अब इसमें हम और क्या क्या देख सकते हैं। हमने tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c बोल दिया है। इसके बाद हमने क्या बोल दिया है, tan ऑफ a प्लस b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 1। ओके सॉरी, tan ऑफ a प्लस b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपका tan ऑफ 90 डिग्री आपका इन्फिनिटी हो जाता है। और उसी केस में हमारा समेशन ऑफ tan ऑफ a बाई 2 tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉट में चेंज कर दूं, सॉरी, जो हमारा tan ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c आया था, उसी में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो tan a के जगह में cot a बाई 2 रख दो, सिमिलरली tan b के जगह में cot b बाई 2 रख दो, और tan c के जगह में cot c बाई 2 रख दो। सेम इक्वेशन आएगी आपकी। और आपका जो tan ऑफ a प्लस b प्लस c बाई 2 वाला फॉर्मूला था, वहां पे a बाई 2 के जगह में tan a बाई 2 के जगह में cot a, tan b बाई 2 की जगह पे cot b, और tan c बाई 2 की जगह पे cot c रख दो तो भी सेम वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बचा हुआ है, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। इतना ही थ्योरी आपका करने वाले हैं। जो आपका इनवर्स है वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन खत्म कराने के बाद मैं कराने वाला हूं आपका, इसीलिए आपके इनवर्स में मैं रुका हुआ हूं। ठीक है, समेशन ऑफ साइन 2a, समेशन ऑफ साइन 2a का मतलब क्या होता है, साइन 2a प्लस साइन 2b साइन 2c। ठीक है, जब आपका a b और c एंगल्स है आपका एक ट्राइंगल का, so that basically comes out to be equal to 4 pi sin a, that is 4 sin a sin b। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को समेशन ऑफ cos 2a का फॉर्मूला देखना पड़े, -1 माइनस 4 पाई में लिख दो, चलो पूरा लिख देते हैं, cos a cos b cos c। ठीक है, तो ये अगर आपका ट्रायंगल के साइड एंगल्स है, सॉरी ए बी और सी, तब आप उसको पूरा यूज कर सकते हो एक ही बार में। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला भी आपको चाहिए, कोई बात नहीं, दे देते हैं, कोई सीन नहीं है हमको। आपको दोनों का फॉर्मूला दे देता हूं मैं। समेशन ऑफ साइन ए का देखते हो अगर, ठीक है, समेशन ऑफ साइन ए का यहां मुझे देखना है। ठीक है, वहां पे अब मेरा 4 पाई में था, सिमिलरली यहां भी आपका 4 पाई में ही रहने वाला है ना। 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और आपका cos c बाई 2। सिमिलरली अगर मेरे को समेशन ऑफ cos a बताना है आपको, सो दैट विल बी योर 1 प्लस में ही रहेगा या माइनस में रहेगा, 1 प्लस में रहेगा, मेरे को जितना अच्छे से याद है ना, 1 प्लस में ही है। ठीक है, 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ठीक है, सो दिस वॉज एवरीथिंग, एवरी थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कन्वर्टेड इनटू दिस। पूरा हो चुका है थ्योरी, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देके इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, अब आपके सीन में देखो क्वेश्चन आ रहा है, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू y। ठीक है, आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 बाई x, sin थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू y, x स्क्वायर y की पावर 2/3 माइनस xy की पावर 2/3 इक्वल टू 1, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x मेरे को दिया हुआ है, मैं उसको सिंपली लिखूंगा, है ना। cot थीटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा सीधा tan थीटा में, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, दैट इज tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इक्वल टू x। ओके, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू y, 1 बाय cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू y, है ना। अब जितने भी ऑप्शन मेरे पास है, जैसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब इसको मुझे अचीव कैसे करना पड़ेगा, इसको खोल देते हैं थोड़ा, है ना। tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा को आपका बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट इज
सेक स्क्वायर थीटा बाय टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, है ना। सेक स्क्वायर थीटा खोल देता हूं, टैन थीटा तो आपको खुलेगा साइन थीटा, ऊपर गया आपका कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को खोला मैं तो नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन ए सेटिस्फाइड, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको बस आपको उल्टा नीचे कर देना है, ओके। ऑप्शन बी क्या है, साइन थीटा टैन थीटा इक्वल टू वाई। ऑप्शन ए तो यानी कि आपका आंसर है, बट एक इसमें ऑल ऑफ द अबव भी दिया हुआ था, ओके। इसीलिए मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ साइन थीटा इंटू टैन थीटा क्या आता है ना। साइन थीटा इंटू टैन थीटा मेरे को अब देखना है, वाई के टर्म्स में मुझे लेना है सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। काफी इजी क्वेश्चन है यार आप, लेकिन गलती यहाँ पे लोग पता क्या करते हैं, ऑप्शन ए आगे ऑप्शन ए मारते हैं। देखो ऑल ऑफ द अबव भी तो है उसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई, यानी कि आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू वाई, ठीक है। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा को मैं लिख लूंगा टैन थीटा इंटू साइन थीटा। सो y इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू साइन थीटा ऑल्सो, है ना। तो ये मेरा ऑप्शन बी भी आ चुका है, ऑप्शन ए भी सही था। ऑप्शन सी चेक करने की जरूरत है क्या, आप बताओ मेरे को। ऑप्शन सी चेक करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों आ चुके हैं, ऑल ऑफ द अबव भी होना है आपको। ऑप्शन खत्म करो सीधा, पहला क्वेश्चन इज डन। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन देख लो यार। दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, cot A, cot B, cot C is greater than 0. Then triangle is option A acute, option B right angled, option C obtuse angled, option D does not exist. ग्राफ जिसको आता है वो बंदा सब कर लेगा, है ना। ग्राफ बना लेते एक बार। किसका नाम है ग्राफ, एक कॉट का बेसिक ग्राफ बनाते हैं। मुझे बेसिकली इस साइड से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे एज एन कॉट ए कॉट बी कॉट सी लेना है। तो एबीसी आर साइड्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पाई बाय 2 और ये है पाई, है ना। जितना गेम मेरा चलने वाला है सब इसी रेंज में मेरा चलने वाला है। कॉट की वैल्यूज देख लेते हैं यार एक बार। y इक्वल टू कॉट एक्स में खेल रहे हैं ना हम, ठीक है। तो वही सीन है। अब यहां से देखते हैं आप, इंफिनिटी से आया मेरा, पाई बाय 2 में जाएगा और वापस इंफिनिटी में घुस जाएगा, ठीक है। पाई बाय 2 में y इक्वल टू कॉट एक्स की वैल्यू 0 है ना। 0 में पॉजिटिव इंफिनिटी है, नेगेटिव, और आपका पाई में माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी एज ग्रेटर देन 0, है ना। अब देखो आपकी दो एंगल्स यहां से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है ना। अगर आपकी दोनों एंगल्स नेगेटिव में आ रही तो भी तो मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव बनता है ना, लोग मेरे को बोलेंगे, ठीक है। बट मैं दो नेगेटिव जब लेने जाऊंगा तो ऑब्वियसली अगर दो एंगल्स पाई बाय 2 से बड़े होंगे तो पॉसिबल नहीं है ना ट्रायंगल में, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से अगर ज्यादा बड़ा लूं 180 डिग्री तो दो एंगल्स का ही सम हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे एंगल्स आपके पाई बाय 2 से छोटे हैं। पाई बाय 2 से एक भी अगर बड़ा हुआ दूसरा और बड़ा नहीं हो पाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। दैट इज सारे एंगल्स आपके पाई बाय 2 से कम है, एंड दैट्स व्हाई द ट्रायंगल इज एन अक्यूट ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं। काफी इजी बन गया ये वाला क्वेश्चन, बट सारे क्वेश्चन ऐसे इजी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a ऐसा करके पूरा cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 a इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, साइन ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 1 a बाय 2 टू द पावर n साइन a, साइन 2 टू द पावर n a अपॉन 2 टू द पावर n साइन a, साइन 2 टू द पावर n a अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 साइन a, और ऑप्शन डी इज cos ऑफ 2 टू द पावर n a अपॉन 2 टू द पावर n साइन a, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली देखो आपको यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। cos a
cos 2a cos 2 स्क्वायर a, ऐसा कर करके आपको जाना है टिल cos ऑफ 2 to the power n minus 1a। ऑप्शंस देखो, सबसे पहले ऑप्शंस देख के आपको समझ में आएगा। ऑप्शंस यहाँ पे देख चुके हैं हम, सब में एक साइन ए है डिनोमिनेटर में, यानी कि साइन ए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कोई सीन नहीं है, नीचे ऊपर दोनों साइन ए बाय साइन, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। साइन तो नीचे ले ही लेंगे वापस, साइन ए इंटू कॉस ए, 2 की कमी है आपके पास, 1 से तो मल्टीप्लाई किए थे, कुछ भी कर दो क्या फर्क पड़ता है। सो आपका ये हो गया 2 साइन ए, यहां बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका हो गया साइन 2a कॉस 2a, बेसिक आपका कॉस 2 टू पावर n माइनस 1 तक जाएगा। वापस आपको एक और 2 की जरूरत है ना। आप जैसे जैसे ये करते जाओगे वहां तक ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहां से वो बनेगा साइन ऑफ 4a कॉस 4a, 2 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, नीचे वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीक्वेंस चलते जाएगा ऐसे ऐसे। फाइनली अगर आप पूरा समझ जाओगे सोल्यूशन, cos 2 to the power n minus 1 a तक पहुंचेगा, sin of 2 to the power n minus 1 a, तब तक नीचे आपका रहेगा 2 to the power n minus 1। वापस एक बार और 2 दोगे आपको यहाँ पे, वापस मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा sin of 2 to the power n a अपॉन 2 to the power n sin a, ठीक है। ये बस फील करना है आपको ढंग से, अगर आप फील कर पा रहे हो आपके पास आंसर है। ओके, सो दिस इज डन नाउ। थर्ड क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, स्क्रीन में देख लो। इन एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ओके, समेशन ऑफ tan a tan b, उसके बाद 4 लिमिटेशन दी गई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। सो इन एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है। सो सबसे पहले आप क्या करके देखता हूं मैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल मेरे को दिया गया है, एबीसी आर द साइड्स, tan ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 रहने वाला है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपका आएगा समेशन ऑफ tan a इक्वल टू पाई tan a, उससे मेरे को कोई यूज नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में खेलना है। अब देखो पहला अप्रोच मैंने जो लगाया वो गलत हो गया, ठीक है, उसमें को कोई नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर 0 करना है और समेशन ऑफ tan a और पाई tan a में कोई रिलेशन मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे समेशन ऑफ tan a tan b के साथ खेलना है ना। अब कुछ और अप्रोच मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन मेरे को देकर रखा है tan a tan b tan b ठीक है। अब यहां से खेलते हैं, अब यहां से क्या कर सकते हैं, सोचो। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, tan a tan b -1 आता था, कुछ है -1 आपके पास। ये चीज मैं कैसे कर रहा हूं, -1 मैं क्यों ले ले रहा हूं, ये चीज आप तभी सीख पाओगे ना, आप जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। -1 हर जगह से मैंने निकाला है, तो यहाँ पे +3 मैंने दे दिया है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला पे लिख लेता हूं एक बार, फिर बाद में मिटा देंगे, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कर क्या रहा हूं असल में, है ना। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a सॉरी tan b, ठीक है। अब मेरे को tan a tan b -1 चाहिए, बट ये tan a प्लस b तो मेरा बन गया ना tan ऑफ पाई माइनस c, यानी कि माइनस tan c, यानी कि माइनस tan c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो tan a tan b -1 इज इक्वल टू, यहां पे इसको लेके जाऊंगा मैं, tan a प्लस tan b अपॉन tan c, ठीक है।
tan A प्लस tan B अपॉन tan C। इसको सीधा मैं लिखूंगा सिमिलरली ठीक है, tan C प्लस tan B वहां तक पूरा लेके जा चुके हैं। अब नीचे लाते हैं पूरा tan A बाय tan C, यहाँ पे tan C बाय tan A, यहाँ पे जो मीन का बात चलता है वो करने वाला है tan B बाय tan C और tan C बाय tan B। ठीक है, और क्या बच गया था हमारा, tan C बाय tan A हो चुका था, और हाँ tan A B C हो चुका है, C का मतलब पूरा हो चुका है। ओके, tan B बाय tan A और यहाँ पे आपका tan A बाय tan B। ओके, 3 प्लस पूरा का ग्रुपिंग कर लू ना मैं, ऐसे आपके 3 पेयर बनेंगे। ऐसे आपके 3 पेयर बनेंगे, मतलब आपका आंसर आने वाला है इसका कम से कम ये 2 आता ही है ना, इसका आंसर हमेशा 2 तो रहता ही है, 2 से ज्यादा ही रहता है। ओके, सो अब मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू मेरी आएगी यहां से 9, ऑप्शन में 9 है। हाँ जी, ऑप्शन में 9 है। द करेक्ट रेस्पॉन्स इज ऑप्शन ए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, चौथा। चलो 4 हो चुका है, आधी मंजिल पार हो चुकी है, आधी से ज्यादा हो चुकी है, 7 ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और बचे हुए, फटाक से निकाल लेंगे। एक आपको यहाँ पे प्रो इनसाइट देना था मेरे को, अगर आपके पास tan रहता है, ठीक है, अगर आपको समेशन ऑफ tan को मैक्सिमाइज करना है या फिर सॉरी मिनिमाइज करना है, tan में हमेशा मिनिमाइज देखो, साइन में हमेशा मैक्सिमाइज देखो। ठीक है, अगर एक आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके साथ क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके साथ यही होगा कि आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ tan प्रोडक्ट ऑफ tan मिलने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइन मिलने वाला है। ठीक है, दिमाग में इसको एकदम घुसा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in an acute angle triangle ABC, sec A into 1 plus sec A, sec B into 1 plus sec B, sec C into 1 plus sec of C is option A greater than 216, option B less than 216, option C greater than 200, option D none। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देख के मेरे को, आपको भी लग रहा होगा ना, उम्मीद कर रहा हूं। sec A 1 plus sec A पाई इसका है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में sec B 1 plus sec B, sec C 1 plus sec of C वो भी है। ठीक है, अब पूरा इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो फॉर्म है ना यार, बहुत टेम्पटिंग फॉर्म है, 1 plus sec A। देख के मेरे को हमेशा याद आता है यार, sec स्क्वायर A minus 1 चाहिए ताकि मैं उसको tan स्क्वायर A में तब्दील कर सकूं। कर सकते हैं, करो यार, कौन मना कर रहा है। sec of A 1 plus sec of A, sec A minus 1, ये जानबूझ के 1 plus sec A लिखे, sec A plus 1 नहीं लिखे ताकि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो। ठीक है, बट हमारे पास क्या दिमाग है। ठीक है, ये क्या बन गया, पाई लिख लेता हूं, sec B पूरा है अभी। ठीक है, सो दैट बिकम्स नाउ sec स्क्वायर A minus 1 क्या बन गया आपका, tan स्क्वायर A। यानी कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एक चीज यार, यहाँ पे आपका tan स्क्वायर A आ सकता है, tan स्क्वायर B आ सकता है, tan स्क्वायर C आ सकता है, और यहाँ पे आपका रहेगा sec A अपॉन sec A minus 1। कन्वर्ट करते हैं क्या इसको, चलो करते हैं। sec A हटाओ यहां से, यानी कि आपका आ जा रहा है यहाँ पे पाई tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। कॉस ही आ रहा है ना, हाँ जी, आपका यहाँ पे 1 माइनस कॉस A आ रहा है। और छोटा कर दूं क्या इसको, मेरे पास इक्वेशन सीट में से बोला था ना, मैक्सिमम और मिनिमाइज की बात है, जब तक tan में हो सकता है, साइन में हो सकता है। ठीक है,
1 माइनस कॉस ए कन्वर्ट हो गया कॉस वाला साइन में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बेसिक सी बात थी यार, बहुत ही ज्यादा बेसिक सी बात थी। अब 2 यहाँ पे हर एक टर्म का आएगा ना, तो यहाँ पे एक और 2 आएगा, यहाँ पे एक और 2 आएगा, है ना। यहाँ पे मैंने जब लेके रखा था ना 2 से जब मैंने किया था, तो हर एक टर्म का ना साइन स्क्वायर a बाय 2 के साथ एक 2 आएगा, साइन स्क्वायर b बाय 2 के साथ एक 2 आएगा, साइन स्क्वायर c बाय 2 के साथ एक 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 8 आ चुका है। अब मेरे को पूरा क्वेश्चन संभालना है। हर चीज हटा लो, हर चीज हटा लो। अब इससे मेरे को क्या क्या मैं डिराइव कर सकता हूं, पाई ऑफ tan स्क्वायर a, इसको मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं, नहीं मिनिमाइज कर सकता हूं, है ना, और इसको मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं। तो मिनिमाइज बाय मैक्सिमाइज, न्यूमरेटर को मैं कम करते आ रहा हूं, डिनोमिनेटर को मैं बढ़ाते जा रहा हूं। वैल्यू मुझे कैसी मिलेगी, सबसे कम वाली वैल्यू मिलेगी, है ना, बाकी वैल्यू सब उससे बड़ी होगी। ओके, सो देखो नीचे में मेरे पास 1/8 है ना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर a बाय 2, साइन स्क्वायर b बाय 2, साइन स्क्वायर c बाय 2, सबको इक्वल ट्राइंगल के एंगल्स दे दो। मैं बोला दे दो मतलब दे दो, है ना। 1/4 का आपको यहाँ पे क्यूब मिल जाएगा। 1/4 का क्यूब मिल गया, और tan स्क्वायर 3 का भी यहाँ पे क्यूब मिल गया आपको। ठीक है, 27 into 64/8, so value is always greater than or equal to 216। 216 रहेगी वैल्यू हमेशा मेरी, उससे ज्यादा। मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है, 216, जब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। बोल चुका हूं, tan के लिए कुछ भी वैल्यू मिनिमाइज करना है इक्विलैटरल, साइन के लिए कुछ भी वैल्यू मैक्सिमाइज करना है इक्विलैटरल। कांग्रेचुलेशंस, वी गॉट एन आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए यार, है ना। लेट्स बी अ लिटिल बिट मोर सीरियस, है ना। 1 घंटे ज्यादा की वीडियो बनने वाली है, मैं चाहता हूं जो अभी तक देख रहे हैं पूरा देख के ही जाओ। ओके, 6th क्वेश्चन, if sin alpha, sin beta and cos alpha are in GP, then roots of the equation x square plus 2x cot beta plus 1 equal to 0 are option A equal, option B real, option C imaginary, option D greater than 1। ठीक है, sin alpha, sin beta, cos alpha GP में है। बेसिक इक्वेशन जीपी है यार, जीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से घटा दो, ये आपका क्या आ गया, अरे कंग्रेचुलेशंस, हाफ ऑफ साइन टू अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा को यहाँ पे आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर बीटा कन्वर्ट कैसे करूं मैं, बड़े एंगल में तब्दील कर दूं? आहा ऐसा नहीं करेंगे हम। यहाँ का जो 1/2 था ना, यहाँ अच्छा लग रहा है, इस तरफ लेके चलते हैं। अब 2 साइन स्क्वायर बीटा को हमको कन्वर्ट करना है। काफी इजी अप्रोच, काफी ज्यादा इजी अप्रोच। वन माइनस कॉस 2 बीटा भी हमारे पास आ चुका है, कंग्रेचुलेशंस। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, हमारे पास साइन 2 अल्फा में एक इक्वेशन है, हमारे पास एक 1 माइनस कॉस 2 बीटा में एक इक्वेशन है। और क्या क्या बोल रहा है, इक्वेशन हमको दी गई है x स्क्वायर प्लस 2x कॉट बीटा प्लस 1, है ना। अब हमारे पास ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, इक्वेशन है, उसको निकालते हैं हम। इक्वेशन बताना वापस, x स्क्वायर प्लस 2x कॉट बीटा प्लस 1। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। फोर ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब मेरे को यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंपेयर करते हैं थोड़ा, है ना, इधर लिख लेता हूं। कॉस ऑफ 2 बीटा को कंपेयर करना है, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 अल्फा। यानी कि यहाँ पे ये चीज क्या सिंबलाइज कर रही है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 1 माइनस साइन 2 अल्फा। देखो
अब मेरे पास अगर यहाँ पे cos 2 बीटा दिया हुआ है ना, यानी कि वैल्यू सिंपल है, ये वैल्यू कभी नेगेटिव होने से नहीं, है ना, यानी कि आपका cos 2 बीटा हमेशा पॉजिटिव है। ओके, इस चीज को क्लियरली समझ लो, आपका cos 2 बीटा हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि आपकी बीटा की वैल्यू अगर मैं 0 से पाई की रेंज में देखूं, है ना, बीटा की वैल्यू अगर मैं 0 से पाई की रेंज में देखूं, बीटा हमेशा आपका कहां से कहां रहेगा, मेरे को cos 2 बीटा को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है। बीटा की वैल्यू आपकी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, 0 से लेके π/4 तक रह सकते हैं। 0 से π/4 में देखते हैं, है ना, 4 cot स्क्वायर बीटा -1 cot बीटा एट π/4, cot ऑफ π/4 कितना होता है 1, cot ऑफ 0 infinity. Congratulations, this is always positive, discriminant is always positive, therefore the correct response for this question is option B. You will always have real roots. Congratulations, we have the last question coming up now. आखिरी क्वेश्चन अभी आ रहा है, आखिरी क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर पूरा हमारा चैप्टर खत्म। बहुत ही बड़ी वीडियो आज पहली बार बन चुकी है, मैं चाहता हूं आप सब जो अभी तक देख रहे हैं आखिरी क्वेश्चन भी देख के जाओ, है ना। आखिरी क्वेश्चन, a लेस देन और इक्वल टू 3 cos x प्लस 5 sin of x माइनस π/6 लेस देन और इक्वल टू b, a कॉमा b इक्वल टू -√19 √19 माइनस √34 √34 माइनस 8 8 माइनस 4 4, है ना। थ्री cos x प्लस 5 sin x माइनस π/6। अधूरा ज्ञान सबसे खराब, मैं पहले ही बोल कर रखा था, जब तक एंगल सेम नहीं हो रहा है हम उस चीज को यूज नहीं करेंगे, है ना। 3 cos x प्लस 5 sin ऑफ x माइनस π/6 है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो सीन क्या होता है यहाँ का, अब कन्वर्ट करते हैं, इसको खोलते हैं थोड़ा, है ना। 3 cos x तो 3 cos x ही रहेगा, 5 कॉमन ले लेते हैं, sin x इंटू cos π/6 माइनस cos x थ्री cos x प्लस 5 इंटू साइन एक्स इंटू cos π/6, cos π/6 मतलब साइन ऑफ π/3, दैट इज इक्वल टू √3/2 माइनस cos x इंटू साइन π/6, cos x का टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, π/2 प्लस साइन एक्स का टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, 5√3/2। ओके, सो अब a cos x प्लस b sin x का टर्म में यहां आ चुका है। अब इसको देख लेते हैं, हाफ cos x प्लस 5√3/2 साइन एक्स, ठीक है। कोएफिशिएंट्स आ चुके हैं आपका हाफ और 5√3/2। अब आपको ही पता है, मुझे पता है क्या करना है, रूट और स्क्वायर कर देना है ना। वैल्यू आपकी आनी चाहिए यहां से रूट ऑफ अब मैं करेक्ट है ना, करेक्ट तो होना ही है। फाइनल आंसर लिख लेते हैं, यहां पे प्लस माइनस कर देना है इसको, है ना। 1 + 75 √19 प्लस माइनस √19 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन ए इज दैट ओनली, ठीक है। पूरा सॉल्व कर चुके हैं, प्लीज इसको क्लियरली देख लो एक बार, है ना। और जितनी भी ज्यादा जरूरतें होंगी आप और ज्यादा कर सकते हो, मैंने लिंक दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में असेसमेंट का, असाइनमेंट का, आपको जो बोलना है बोलो, बट उसको आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लोगे आपका फायदा रहेगा और इतने ज्यादा आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे कि आपको और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। पूरा खत्म हो गया क्या? इन अ वे यस, बट इसमें भी अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है,
पूरा फंक्शन रिलेशन पहले समझाऊंगा, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसी लेक्चर में घुसा दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप अभी तक देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच एंड बने रहिए।